नमस्कार। हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज एचपीयू शिमला में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए वे हिमाचली हितों से खिलवाड़ सहन नहीं कर सकते। यही वजह है कि उन्होंने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए केंद्र से आए पैसों को ठुकरा दिया और केंद्र को वापस कर दिया। वहीं हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट द्वारा आउटसोर्स भर्ती पर लगी रोक के पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि न्यायपालिका को सरकार के नीतिगत फैसलों में दखल नहीं देना चाहिए, बल्कि उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है न्यायपालिका को सरकार को बताना चाहिए। उन्होंने कहा नीतिगत फैसलों में अड़ंगा डालने से हिमाचल प्रदेश का कभी भी हित नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयानों को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर उनके बारे में क्या बोलते हैं, क्या बयान देते हैं, वह इसलिए इसकी परवाह नहीं करते क्योंकि वे जयराम ठाकुर को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते। उधर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी बड़ा बयान जारी किया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने पहले किया था और न अब कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर्मचारियों के बीच इसे मुद्दा बनाकर कर्मचारियों को बरगलाने का प्रयास कर रही है, कर्मचारियों को गुमराह कर रही है। जयराम ठाकुर ने कसाऊ बांध परियोजना को लेकर पूछे सवाल पर भी सटीक जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू जी को ऐसा लग रहा है कि मानो आज तक हिमाचल प्रदेश में उनके अलावा कोई इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ना रहा हो। जयराम ठाकुर ने कहा कि कसाऊ बांध परियोजना के संबंध में उनकी सरकार ने जो मुद्दे केंद्र की सरकार को सुझाए थे, उनके समक्ष रखे थे, उसी का ये नतीजा है कि ये पूरी बात आगे बढ़ी और आज धरातल पर उतरी है। सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस प्रदान करेगी। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आने वाले महीनों में वे स्वयं विभिन्न अस्पतालों का दौरा करेंगे और डॉक्टरों से सीधा संवाद कर हिमाचल प्रदेश के हेल्थ सेक्टर को और मजबूत करने के लिए इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। सीएम ने सीधा इंडिकेशन दिया कि अब वे हिमाचल प्रदेश के अपने प्रवास के दौरान रास्ते में कहीं भी किसी भी अस्पताल में जाएंगे और वहां के डॉक्टर्स के साथ संवाद करेंगे और मरीजों का भी हाल पूछेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में जो खाली पद पड़े हैं उन्हें भरने के लिए भी सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं और जल्द जितना भी कमी है स्टाफ की उसे पूरा कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में टीजीटी शिक्षकों को अनुबंध एरियर व लाभ और हायर ग्रेड पे स्केल देने के लिए शिक्षा निदेशालय ने आज आदेश जारी कर दिए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मुकेश के मामले में हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग को ये आदेश जारी किए थे, जिसकी अनुपालना करते हुए आज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी और उसमें कहा गया कि मुकेश जो कि हाई कोर्ट में पहुंचे थे उन्हें अनुबंध लाभ भी दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें जिस प्रकार से उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाई कोर्ट से जो डिसीजन हुआ है उसके अकॉर्डिंग उन्हें लाभ दिया जाएगा, उन्हें हायर स्केल भी प्रदान कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कमीशन पास 937 शिक्षक अपनी नियुक्ति पत्र के लिए सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। मई 2025 में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल और टीजीटी आर्ट्स भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, दस्तावेज सत्यापन करवाया और लंबा इंतजार किया। आखिरकार 20 अप्रैल 2026 को अंतिम परिणाम भी घोषित हो गया और टीजीटी मेडिकल का अंतिम परिणाम 21 मार्च को घोषित हुआ, लेकिन फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद अभी तक ज्वाइनिंग लेटर इन्हें नहीं दिए जा रहे। ऐसे में सभी कैंडिडेट्स ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिए जाए, वरना वे अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। एचआरटीसी ने 21 जून को होने वाली नीट की परीक्षा के कैंडिडेट्स के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा देने का ऐलान किया है। यह सुविधा कैंडिडेट्स को उनके निवास स्थान से लेकर परीक्षा केंद्रों तक और उनके वापस घर आने तक प्रदान की जाएगी। मुफ्त यात्रा की अनुमति केवल एचआरटीसी के साधारण बसों में दी जाएगी। कैंडिडेट्स को यात्रा के दौरान अपना नीट का एडमिट कार्ड दिखाना मैंडेटरी किया गया है। यह सुविधा 20 जून से 22 जून तक उपलब्ध रहेगी। यानी हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी की बसों में नीट की परीक्षा के लिए मुफ्त बस सेवा का ऐलान किया गया है। उधर
दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम को बड़ा झटका देते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि भारत सरकार द्वारा लगाए गए अस्थाई बैन को नहीं हटाया जाएगा, यानी टेलीग्राम बैन रहेगा। यह सबसे बड़ा फैसला आज दिल्ली हाई कोर्ट का आया। हाई कोर्ट ने अपने पारित आदेशों में कहा कि सरकार के पास पावर है और वह चाहे तो हमेशा के लिए इसे बैन कर सकती है। यह हाई कोर्ट ने एक आज बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ये एक ऐसी लाइन है जो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए रेड लाइन है। दरअसल भारत में 21 जून को देश में नीट 2026 के एग्जाम दोबारा होने जा रहा है, जिसके चलते भारत सरकार ने सावधानी के तौर पर टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था। इसके विरोध में टेलीग्राम ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और कहा कि इस बैन को नहीं हटाया जाएगा और साथ में अगर भारत सरकार चाहे तो परमानेंट इसे बैन कर सकती है। ये एक बड़ा हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आज आया है। एचआरटीसी के चालकों परिचालकों द्वारा देनदारियों को लेकर कल गेट मीटिंग करके विरोध व्यक्त किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश भर के एचआरटीसी कर्मचारियों के हिस्सा लेने का दावा किया गया है। ड्राइवर यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर 24 जून तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 25 जून तक एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर देनदारियों को लेकर अपनी हड़ताल शुरू कर देंगे। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के प्रधान मान सिंह ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी के चालकों परिचालकों की अनदेखी की जा रही है। उन्हें ना तो समय पर वेतन दिया जा रहा है और ना ही निगम प्रबंधन द्वारा उनकी देनदारियों को चुकता किया जा रहा है, जिसके चलते 25 से हिमाचल प्रदेश में स्ट्राइक कर दी जाएगी। राज्य में अलग अलग शुल्क और उपकर चुका रहे 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर अब राज्य बिजली बोर्ड ने फ्यूल चार्ज का जोर का झटका लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने मार्च 2026 में उपयोग की गई बिजली पर 33.8 पैसे प्रति यूनिट की दर से ईंधन एवं बिजली खरीद समायोजन अधिभार यानी फ्यूल चार्ज लगा दिया है। ये वसूली मई महीने के बिजली बिलों में शुरू कर दी जाएगी, यानी इस महीने जून के महीने में जो बिजली के बिल आपके घर आ रहे हैं उसमें ये फ्यूल टैक्स लगा दिया गया है, ये फ्यूल चार्ज लगा दिया गया है। यानी कि अब इसके माध्यम से नए बिजली की दरों के साथ बिजली के बिल वसूले जाएंगे। फ्यूल चार्ज लगने से घरेलू डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है, घरेलू उपभोक्ता मासिक बिजली बिलों में 50 से 150 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। यानी इस महीने जो आपका पिछला बिल आएगा उसमें 100 रुपए से 150 रुपए की वृद्धि के साथ आपको बिजली का बिल आएगा। यानी हिमाचल में बिजली महंगी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने आज ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड्स के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 100% दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1700 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह करने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लगभग 311 पद रिक्त हैं, जिसमें से 176 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शिमला में आज नॉर्थ जोन काउंसिल की स्थायी समिति की 22वीं बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के पंत ने की। इस बैठक में हिमाचल समेत उत्तर भारत राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की तैनाती और प्रतिनियुक्ति व्यवस्था में अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को महत्वपूर्ण ऑर्डर पास किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी कर्मचारी जनजातीय या दुर्गम क्षेत्र के पदों के नाम पर वेतन लेकर सुगम स्टेशनों पर काम करते हुए भविष्य में हार्ड एरिया का अनुचित लाभ नहीं ले पाएगा। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सिंधवालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को चीफ सेक्रेटरी के 5 जनवरी के निर्देश में संशोधन करने के आदेश जारी किए हैं। सरकार को 6 सप्ताह के भीतर अनुपालना रिपोर्ट दाखिल करने के भी आदेश जारी किए गए हैं और इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को निर्धारित की गई। अदालत ने निर्देश दिया कि यदि किसी कर्मचारी को उसकी मूल तैनाती स्थल से हटाकर किसी अन्य स्थान पर तैनात किया जाता है या प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो उसकी अवधि, स्थान और विवरण सर्विस बुक में अनिवार्य रूप से दर्ज करवाया जाएगा। डेपुटेशन पर बिताए गए समय को भविष्य में ट्रांसफर या पोस्टिंग संबंधी लाभों के लिए अलग से गिना जाएगा। यह महत्वपूर्ण भी हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है।
किन्नौर जिला में इस बार से आयोजित होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर स्थिति संवेदनशील बन गई है। स्थानीय देव आस्था और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी इस यात्रा पर पोबारी और रिब्बा गांव के लोग शासन प्रशासन से इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल 1 जुलाई से प्रस्तावित किन्नर कैलाश यात्रा को पूरी तरह से बंद करने की मांग को लेकर पोबारी, रल्ली और रिब्बा देव समाज ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यात्रा के बढ़ते स्वरूप से क्षेत्र की धार्मिक पवित्रता और प्राकृतिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। देव समाज के अनुसार पोबारी गांव के कुल देवता परका शंकर, रिब्बा गांव के कुल देवता कसूराज तथा मेंबर मोहन सिरिश के माध्यम से देव आदेश जारी किया गया है, जिसमें किन्नर कैलाश यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर इसे बंद करने का आदेश दिया गया। वहीं डीसी किन्नौर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रशासन इस मुद्दे को पूरी तरह से गंभीरता से ले रहा है। मंडी जिला में चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 1 साल के साधारण कारावास और 15 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने आदेशों में साफ कहा कि जुर्माना राशि अदा न करने पर आरोपी को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। शिकायत के अनुसार आरोपी शारदानंद ने एक वाहन के वित्त पोषण के लिए कंपनी से 8,16,500 रुपए का ऋण लिया था। वह समय पर लोन की किस्तें नहीं चुका पाया और ना ही अपना पूरा ली गई राशि को भर पाया। इसके बाद आरोपी ने भुगतान के लिए कंपनी को 10 लाख रुपए का चेक तो दे दिया, लेकिन ये बाद में चेक बाउंस हो गया, जिसके चलते आज कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिन बारिश जारी रहेगी। कल और परसों यानी 20 और 21 जून को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस दौरान किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी प्रदेश के जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। 22 जून को भी प्रदेश भर में बारिश की संभावना बनी रहेगी। वहीं 23 जून को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर पड़ने के जरूर संकेत मिले हैं। हालांकि प्रदेश के अधिकांश ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का दौर इससे भी ज्यादा जारी रह सकता है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।